प्रॉपर्टी अपडेट भी दिए से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीईओ प्रॉपर्टी नामा मोहम्मद इस्माइल साहब बाजियाब हो चुके हैं। इसके ऊपर भी सर थोड़ी सी मजीद आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे आज की नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। जी बिल्कुल वामिक, पहले तो ये बड़ी एक गम की खबर थी, लेकिन अब ये खुशी की खबर है। एक्चुअली हुआ ये था कि 16 नवंबर 2023 को जो मोहम्मद इस्माइल साहब हैं प्रॉपर्टी नामा के सीईओ, उनको बैरिया टाउन से जब रात को 10 बजे फुटबॉल खेल के वापस आ रहे थे तो किडनैप कर लिया गया। अब हम उसकी लॉन्ग स्टोरी में नहीं जाएंगे कैसे किडनैप किया, खैर। और 14 दिसंबर 2023 रात के टाइम वो बाजियाब हो गए। अब इनिशली जो एक माजरा हुआ, इनसे 2 अरब रुपए की डिमांड की गई जो एक तावान की सूरत में। बाद में फिर बारगेनिंग हुई और वो 50 करोड़ तक आया, लेकिन 25 करोड़ में एक डील डन हो गई। अब उसमें पार्शली पेमेंट जो है ना 10 करोड़ रुपया जा चुकी थी, लेकिन इस पर हमारे जो एजेंसीज़ हैं और रावलपिंडी पुलिस ने एक्शन लिया थ्रू लोकेशन, उनको ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद इनको बाजियाब करा लिया। बखैर बाफियत ये अपने घर पहुंच गए। लेकिन ये देखें, खुशी तो हमें इस पे हुई है, लेकिन 9-10 करोड़ रुपया जो तावान की सूरत में चला गया है, ये कोई इतना आसानी से नहीं कमाया जा सकता। अगर देखा जाए तो मोहम्मद इस्माइल साहब ज़ीरो से हीरो बने हैं। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो बिल्कुल एक कॉमन मैन थे, एक मजदूर टाइप शख्स थे, लेकिन मेहनत करके वो इस स्टेज पे चले गए। तो 9-10 करोड़ रुपया भी मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा एसपी नबील साहब से कि वो भी इनको रिकवर करा के दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, उस जो गैंग है ना, उसको अरेस्ट किया जाए और निशाने इबरत बनाया जाए। क्योंकि अगर यही मामला चलते रहे, कंपनी के सीईओ ओनर्स को किडनैप किया गया, तो फिर बाकी जो कंपनी ओनर्स होते हैं वो सेकंड ऑप्शन का सोचने लगते हैं। और इस वक्त हमारी मुल्क की मईशत पहले ही बहुत ख़राब है। अगर सेकंड ऑप्शन पे सोच के वो इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ कंट्री करना शुरू हो गए, फ़ॉरेन में करना शुरू हो गए, तो ये मईशत और डाउन होगी। तो यहाँ पे जो हमारी लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे कानूनदानों से ज़रा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे तमाम कंपनी ओनर्स को प्रोटेक्शन दी जाए ताकि वो मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बनाने में अपना रोल अदा करें। एक मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बनाने में रियल इस्टेट का किरदार एक रीढ़ की हड्डी जैसा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जितना रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करवाया जाता है, इतना किसी और डिपार्टमेंट में नहीं करवाया जाता। लेकिन अगर इस तरह के मामलात होने लग गए तो फिर सेकंड ऑप्शन बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है। हमें थोड़ा सा नज़रसानी करनी चाहिए कानून पे भी और प्रोटेक्शंस पे भी।